Hi, this is Ashish. This is a IAS Bharatvash channel, and from here we are trying to get a good messages and good things from here. As you know, everybody wants to learn English, and everybody is required who is a student, who is doing a job, and who is looking the job. First, I would like to about myself. Right now, I am living in Kuwait country, and from there I have appointment in this channels for English. Everybody is thinking English is very tough, you know. Nothing is there, my dear. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? सिंपली एक इंग्लिश स्पोकन बुक खरीदते हैं, वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें रीड करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप साइड फेंक देते हैं और कहते हैं ये भी टफ है. नो, दैट इज़ रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू, यू नो. अगर आप रियली में करना चाहते हैं, मैं इस चीज़ को दावा करता हूँ कि सबको इंग्लिश सिखा करके जाऊँगा. ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हूँ, जितने दिन तक हूँ, अगर सब लोग सपोर्ट किए, सब लोग इसको फॉलो किए, सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं सबको सिखा करके जाऊँगा. ओके. आप कहाँ से वीकनेस हो जाते हैं? आपके अंदर बहुत सारी लाइक कैपेसिटी होती है कि हम इसको कर लेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मार्केट फॉर परचेसिंग दैट बुक एंड यू आर गोइंग टू रीड इट, बट यू आर गेटिंग लूज. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट वांट टू रीड फुल कम्प्लीटली, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रामर्स होती है जो रियल में अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है. आप उसको रीड करते हैं, समझ नहीं आता है, फिर आप उसको साइड कर देते हैं. साइड करने के बाद आप सोचते हैं कि नहीं, अब मैं बाद में देखूंगा. दैट इज़ रॉन्ग. आप जो भी चीज़ अगर करना चाहते हैं लाइफ में, डेफिनेटली करेंगे, बट उसके पीछे जाना पड़ेगा. आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शर्म भी आता है, राइट. जब हम बोलना शुरू करते हैं, हम जब टूटी फूटी बोलते हैं, तो हमें खुद शर्म आता है कि सामने वाला आदमी हमें क्या बोलेगा. ऐसे हमें कुछ भी नहीं सोचना है. आप एक चीज़ बताइए, दिन भर में कितना चैटिंग करते हैं? आप व्हाट्सअप में, बहुत सारी फेसबुक में दिन भर चैटिंग करते हैं, बट आप हिंदी यूज करते हैं. अगर आप हिंदी यूज ना करें, इंग्लिश यूज करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? एक चीज़ बताइए, आपको एक महीने में 30 डेज़ मिलते हैं. अगर आप डेली हाफ एन आवर सिर्फ इंग्लिश के पीछे लगाएं और अपने आप में ये जुनून कर लें कि हमें इंग्लिश सीख रहना है, तो कैसे नहीं सीखेंगे? सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर डूइंग चैटिंग, ऑलवेज यू हैव टू यूज इंग्लिश. एंड आप हमेशा कोई चीज़ सोचते हैं तो हिंदी में सोचते हैं, राइट. अगर आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, इंग्लिश में, दैट मीन्स हम कोई भी चीज़ हमारे माइंड में होता है, जब सामने वाले कुछ बोलना होता है, हम हिंदी में बोल देते हैं, राइट. हिंदी बोल लेते हैं, हमारे माइंड में ऑलरेडी रखा होता है, बट जब हम इंग्लिश बोलना होता है तो हम उसमें वीक हो जाते हैं. क्यों? तो वही चीज़ हमें क्या करना है कि जो चीज़ हम हिंदी में सोचते हैं उसको हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे. आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें एक पेज आपने जो नाइट में अगर ड्रीम देखा, या फिर आपने शाम को जो चीज़ भी किया, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, देन यू रीड इट. If you are not able to understand, just open your Google and can search from there. And also you can buy one paper from market, Hindustan Times and whatever it is. And also one page every day you have to read it. Then you will get idea. That means अगर आप कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा. आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए. आपको मतलब इतना वो कर लेना है कि मुझे चीज़ करना है तो करना है. आप कहाँ पे वीकनेस होते हैं? आपके अंदर, सबके अंदर जुनून है, राइट. Everybody is having different talent, right? Everybody is having, but you are not getting chance to utilize that. And how? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप किसी से शेयर करते हैं और सामने वाला बंदा आपको डिमोटिवेट कर दिया, देन आप उसको छोड़ देते हैं. अगर आप उसको कंटिन्यू करें तो क्यों सक्सेस नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा. सो आपको क्या करना है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको इंग्लिश रीड करना है, देन उसको राइट करना है. राइट डेली हाफ एन आवर आप यूज़ करते हैं अगर डेली, तो एक महीने में सोचिए कि आपको कितना सारा चीज़ मालूम हो जाएगा. बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, आप रीड आउट करना शुरू कीजिए, उसको याद करना शुरू कीजिए. आप मोबाइल में हैं, मोबाइल में उसको फ़ोटो खींच लीजिए. मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, मोबाइल से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डेली उसको पढ़ना शुरू करिए. आप जिस दिन, मैं वादा करता हूँ, आप जिस दिन इंग्लिश सीख गए ना और आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बनता है इंग्लिश, आप कहीं भी खड़े होंगे, आपकी अलग रिस्पेक्ट होगी और आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग. If you are going to anywhere or interested for doing a good job like in international company or in a foreign, you can do it. Because everybody is having talent, everybody is having good qualification, but they are getting weak from there only for due to English. So you have to take that opportunity. You have to decide. So हमें ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ और
हम जब कोई चीज़ करते हैं, करने से पहले जब अपने आप को डिमोटिवेट करना, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे हम कहीं पे अगर बैठे हुए हैं, राइट, और अगर हमारे साथ कोई बैठा, हम उसको कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हमें वो समझाता है, हमें मोटिवेट करता है, हम समझ तो जाते हैं, एंड हम क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल डू इट, डेफिनेटली आई विल नॉट फॉरगेट दैट वन, आई विल डू इट, आई विल कंप्लीट द टास्क, बट इन फ्यू डेज आप भूल जाते हैं उसको, छोड़ते चलो बाद में कर लेंगे। दैट इज़ रॉन्ग, नेवर यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। इफ़ यू वांट टू समथिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको 24 आवर मिलते हैं, अगर 24 आवर में अगर आप डेली अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं तो एंड कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो जब आप एक फ्रेंडशिप करते हैं, एक रिलेशन करते हैं, जब किसी से आप पूछना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बीच में रखें जो ऑलरेडी टैलेंट, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं लाइफ में, जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन में हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो डेफिनेटली हैं कि आप उसी तरह बनेंगे जिस तरह वो ऑलरेडी हैं। तो हमें सिचुएशन, दैट मीन्स सिचुएशन हमें सब कुछ बनाता है। आप जब भी बात करते हैं अपनी फीलिंग हमेशा दिन भर में कितने लोगों से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं फ़ोन में, अगर हिंदी की जगह में इंग्लिश शुरू कर दीजिए, इंग्लिश से शेयर करना। मैं नहीं कहता कि एक आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, नॉर्मल्स, yes, today I had something, yeah, today I went to market, yeah, tomorrow I want to go market, my family wants to go like that, and tomorrow I want to go Mumbai for some walk. So ये सारे नॉर्मल थिंग्स, ये कोई कठिन चीज़ें नहीं। अगर आप नॉर्मल करते जाते हैं तो आपका जो प्रोनाउंस है, आपकी जो बोलने की हैबिट ऑटोमेटिक इतना स्पीड हो जाएगा कि आपको फिर हिंदी बोलने का मज़ा ही नहीं आएगा। रियली कह रहा हूँ, अगर जिस दिन आप इंग्लिश सीख गए ना, आपको हिंदी बोलने में मज़ा नहीं आएगा, आपको इतना इजी लगेगा इंग्लिश, और कुछ भी टफ़ नहीं है माय डियर, कुछ भी टफ़ नहीं है। सिर्फ आपको इस पर मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट ओनली इंग्लिश पे करना है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि ओनली जो MBA किया है, जो BE किया है, दे कैन स्पीक ओनली इन इंग्लिश, नो, डजंट मैटर। If anybody has done like 10th class or 12th, if he's good in communication skills, he can do something. Okay, because when you are going to attend for interview now, they will not consider only for your mark sheet, only they will seen it. Yeah, okay, you did like this, that means you have knowledge, that means you are qualified, but practically what you have, they will see it like that. And अगर आप कुछ इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं, what are the things you should follow before attending interview? First you have to inquiry that company, what is the activity for that. हम नहीं कहते कि एक ही बार में आपने अटेंड किया, फर्स्ट टाइम यू विल गेट इट चांस, दैट इज नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट इन द नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप कंटिन्यू विद अस. We will come back to you soon and we will teach lot of things. Thank you so much.